नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने कैसे डिस्कस करना है कि जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट है A+B, उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इन विच ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1। जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के हिसाब से हमारे पास क्या है, 1 है। जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास 2 है। रेट लो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट, और हमारे पास रिएक्टेंट होता है ए और रिएक्टेंट है हमारे पास बी, और इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो रेट लो इक्वेशन को कैसे लिखना है, रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर ब्रैकेट में, जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वो रिएक्टेंट्स का आएगा। सच रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम्स रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। कहते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो शुरुआत में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस लगने के बाद वो क्या हो जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एग्जांपल हमें गिवन है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है, CH3CO, C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस करना है और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COH + C2H5OH, तो एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। पहले क्या था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं था, बाद में कुछ कंडीशन ऐसे लगाई कि क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया। इसी तरह से आप केन शुगर की एग्जांपल दे सकते हो, C12H22O11 + H2O, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 + फ्रुक्टोज। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए, फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट लेना है आपने, सिर्फ CH3CO, C2H5 ओनली। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओनली द रिएक्टेंट के होता है। फॉर सेकंड रिएक्शन के लिए भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओनली द रिएक्टेंट। अब हमने इस अबव रिएक्शन को कैसे सोल्व करना है, हाइड्रोलिसिस करना है इथाइल एसीटेट का। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। कितना NaOH वॉल्यूम सॉल्यूशन आपने इसमें यूज़ किया है, कि जो कंडीशन हमने यूज़ किया है इसको डिकम्पोज करने के लिए, वो कंडीशन है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। कितना वॉल्यूम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड किया है, 0 टाइम V0 पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है एट अ टाइम T = 0 पे, और कितना अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है एट अ टाइम T के ऊपर, और कितना अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट था, कितना कैटलिस्ट प्रेजेंट है, और कितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है आफ्टर टाइम T। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन करना है। कितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T, दैट इज VT - V0। कितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, VT - V0। बट अमाउंट ऑफ जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना अमाउंट ऑफ जो आपके पास इथाइल एसीटेट जो है रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे x होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, VT - V0 के। तो इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बन रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन और ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इसको कंबाइन करेंगे, तो पहले हमारे पास VT - V0 आया था, अब हम करेंगे V∞, ये जो V∞ टाइम पे, और माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम के साथ V0 के साथ। तो हमारे पास पहले क्या था, x था VT - V0 के लिए, और V∞ - V0 के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास A कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा A - x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V∞ - V0 माइनस VT - V0। तो यहाँ पे हमारे पास A - x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V∞ - VT। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होती है। A के लिए हम लिखेंगे V∞ - V0, और A - x के लिए लिखेंगे V∞ - x को क्या लिखा था, VT - V0। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर V∞ - VT आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने डेरिवेशन की है।